हे विनर्स, क्या आप जानते हो हमारी इस इंटेलिजेंट बॉडी के पास हमारी बीमारियों को, हमारे टॉक्सिन्स को, हमारी बॉडी के किसी भी ब्लॉकेज को खाकर यानी ईट करके खत्म करने की पूरी कैपेसिटी होती है। तो अगर होती है तो इसको रोकता कौन है? इसको रोकते हैं हम खुद। कैसे? राइट अवे, अभी से ही आप उस कैपेसिटी को अवेकन कर सकते हो, उसको स्टार्ट कर सकते हो। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। बस इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना, क्योंकि मैं ये दावा करता हूं कि ये वीडियो आपकी जिंदगी और आपकी हेल्थ की सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट साबित होगा। और अगर इस वीडियो को देखते हुए आपको भी ऐसा लगे तो इस वीडियो पर लाइक नहीं चाहिए है, बल्कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि हो सकता है आपका ये एक शेयर किसी इंसान की हेल्थ को बेटर कर दे, किसी की जिंदगी बचा दे, और हो सकता है किसी की जिंदगी में वेलनेस और हेल्थ को एस्टैब्लिश कर दे। तो इसकी शुरुआत होती है 1974 यानी 1974 में, जब एक बेल्जियन बायोकेमिस्ट को उनकी एक रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज मिलता है। उनकी रिसर्च थी कि उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब सेल को बहुत करीब से देखा तो उन्होंने देखा कि उस सेल के अंदर तो एक कंप्लीट रीसाइक्लिंग कंपाउंड बना हुआ है, रीसाइकिल करने वाला। और उसके अंदर उनको देखने को मिला लाइसोसोम, और लाइसोसोम के अंदर उनको 50 डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिले। यानी वो हमारे बिल्कुल समझो पेट की तरह है, जैसे पेट के अंदर खाना जाता है और वो पूरा खाना पचा लेता है, यही काम कर रहे थे वो लाइसोसोम के अंदर वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो उन्होंने देखा और वो हैरान रह गए कि वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो किसी भी चीज को खाने की कैपेसिटी रखते थे, रिसाइकिल करके उसको एक नए सेल में तब्दील करने की कैपेसिटी रखते थे। और क्या आप जानते हैं, यही अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, यानी जो सड़ा हुआ खाना हमारे अंदर हो सकता है 6 महीने पहले का भी कोई खाने का पार्टिकल हमारे अंदर पड़ा और टॉक्सिन के रूप में जमा हो, उसको खाने के लिए सक्षम है। ये हमारी बॉडी के फैट को खा करके उसको मेल्ट करने, यानी मोम की तरह पिघल जाएगा आपका बॉडी का फैट, अगर हमारे इन लाइसोसोम्स ने उसको खाना शुरू कर दिया तो। उसके बाद ये हमारी बॉडी के ब्लॉकेजेस, जहां जहां चाहे वो वेन्स हो चाहे हार्ट हो, कहीं पर भी ब्लॉकेज हो, ये उस ब्लॉकेज को खा सकते हैं। उन्होंने देखा कि इसके साथ, ब्लॉकेज के साथ साथ बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, उन टॉक्सिन्स को भी ये खाने की हमारी बॉडी पूरी कैपेसिटी रखती है। बॉडी के अंदर जितने बैक्टीरियाज हैं, बुरे बैक्टीरियाज, जितने वायरसेस हैं, उनको खाने की कैपेसिटी रखती है। वो सेल्स जो मर गए हैं, डेड सेल्स हैं, वो सेल्स जिन्होंने अपना प्रोटीन बनाना बंद कर दिया है, या वो सेल्स जो गलत प्रोटीन बना रहे हैं, उनको खाने की कैपेसिटी रखती है। इनफैक्ट इन्होंने देखा कि इसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो सेल्स जो अनवांटेडली म्यूटेट हो रहे हैं, जिनको हमारी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जिसको कैंसर बोल दिया जाता है, ये उसको भी खाकर खत्म करने की पूरी कैपेसिटी रखते हैं। यानी बेसिकली हर वो बीमारी जिसको हम ला इलाज बोलते हैं, ला इलाज हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि आज हमारी मेडिकल साइंस जो है वो अभी उसका इलाज खोज नहीं पाई है। आज से 10 साल पहले बहुत सी बीमारियां ला इलाज थी, अब उनका इलाज खोज लिया गया है। तो ला इलाज का मतलब ये नहीं है कि वो ठीक नहीं हो सकती। ला इलाज का मतलब है कि मेडिकल साइंस के पास अभी कुछ ऐसे केमिकल्स तैयार नहीं हुए जिससे उसको ठीक किया जा सके। लेकिन मजे की बात यह है कि उस डिवाइन बीइंग ने, उस सुप्रीम बीइंग ने आपकी बॉडी में ये कैपेबिलिटी दे करके भेजा था कि आप किसी भी बीमारी को किसी भी समय पर ठीक कर सकें, और उसकी पूरी कैपेबिलिटी आपके इन सेल्स के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है। तो हो सकता है अब आप कहो कि यार अगर ये कर सकते हैं तो कर क्यों नहीं रहे, इसको इसको रोक कौन रहा है? इसको रोक रहे हैं हम खुद। जी हाँ, इसको हम खुद रोक रहे हैं। और इसी प्रोसेस को, ये जो अंदर खाने का प्रोसेस है, जब ये रुक जाता है तो इसी की वजह से टाइप 2 डायबिटीज हो रहा है, इसी की वजह से ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, इसी की वजह से सभी एज रिलेटेड डिजीजेस जो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं वो हो रही हैं, इसी की वजह से एल्जाइमर हो रहा है, पार्किंसंस हो रहा है, और कभी कभी ये जो सेल्स को नहीं खा पा रही है हमारी बॉडी, इसी वजह से तो कैंसर हो रहा है। अब हो सकता है आपको, यार डरा क्यों रहे हो आप? माई डियर फ्रेंड, मैं डरा नहीं रहा, मैं आज आपका डर खत्म ही कर देने वाला हूं। इतनी पावरफुल साइंस, नोबेल प्राइज विनिंग साइंस आपके साथ शेयर करूंगा, जिसको कहा गया ऑटोफेजी। ऑटो का मतलब है सेल्फ और फेजी का मतलब है टू ईट, यानी एक ऐसी अवस्था जहां बॉडी सेल्फ को, खुद को ही ईट करना शुरू कर देती है। हम इसका सही तरीका सीखेंगे इस वीडियो में कि आपको इस ऑटोफेजी को अपनाना कैसे है। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि डॉक्टर योशिनोरी ओशुमी को, जो कि टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक सेल बायोलॉजिस्ट हैं, 2016 में उनकी एक रिसर्च, जिसको मैं अभी ऑटोफेजी बता रहा हूं, इसके लिए उनको भी नोबेल प्राइज दिया गया। पर विडंबना यह है कि इसको हम खुद ही रोक रहे हैं। हमारी बॉडी चिल्ला चिल्ला के कई बार बोल रही होती है, कई सिम्टम्स दे रही होती है, मोटापे के रूप में बता रही होती है, स्ट्रेस एंजाइटी के रूप में बता रही होती है कि हमको ऑटोफेजी की जरूरत है। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख के समझ लिया तो इस वीडियो के बाद से ही आप अपने आप को एक नई जिंदगी देना शुरू कर दोगे। पर मुद्दा तो यहां पर वही आता है ना कि हम इसको कैसे रोक रहे हैं। इस ऑटोफेजी को हम रोक देते हैं या इसको होने ही नहीं देते सिर्फ एक चीज से, और वो है खाना खाकर।
जी हाँ। आप कहोगे यार खाना तो बड़ा ज़रूरी कंपाउंड है और हमको तो बचपन से ही बताया गया, खाओ, खाओ, खाते जाओ और खाओ, सुबह उठ के खाओ, रात को खाओ। उसके लिए समझो जैसे एक व्हीकल है, एक गाड़ी है या कोई भी व्हीकल है, उसको चलने के लिए फ्यूल चाहिए होता है। उसी तरह हमारी बॉडी को चलने के लिए फ्यूल चाहिए और वो फ्यूल हमें मिलता है खाना खाने से। और क्या आप जानते हैं वो जो हमारे सेल्स हमारी बॉडी को ईट करेंगे वो क्यों करेंगे? उसको ईट करने का सिर्फ एक रीजन है कि हमारी बॉडी जैसे मैंने बताया फ्यूल पर चल रही है व्हीकल की तरह। अब वो फ्यूल उसको खाने से मिला, तो जब उसको खाने से वो फ्यूल नहीं मिलता तो क्योंकि उसको लगातार ग्रो करते रहना है तो उसको वो फ्यूल मिलता है हमारे ही बॉडी के अंदर से। पहले वो हमारे बॉडी के फैट को खाती है, उसके बाद टॉक्सिन्स, उसके बाद ब्लॉकेजेस, उसके बाद वायरसेस, उसके बाद बैक्टीरियाज, उसके बाद वो डेड सेल्स ढूंढेगी, वो सेल्स जिन्होंने प्रोटीन बनाना बंद कर दिया उनको खाना शुरू करेगी। लेकिन आपको हो सकता है लगे कि यार 9 बजे मैंने खाना खाया, अब 9:30 बजे मेरा ऑटोफेजी स्टार्ट हो जाना चाहिए क्योंकि खाना खत्म हो गया अब मेरा। नहीं, आपका ऑटोफेजी स्टार्ट होगा जब आपके खाने का डाइजेशन खत्म हो जाएगा। अब ये चीज बहुत ध्यान से समझना कि हर एक खाने का अपना एक डाइजेशन का टाइम है जिसको मेटाबॉलिज्म से पूरा किया जाता है। सपोज हमने एक फ्रूट खाया, वो फ्रूट जब हमने खाया तो फ्रूट को डाइजेस्ट होने में आधे घंटे से लेकर के 1.5 घंटे तक का समय, एवरेज देखें तो 45 मिनट्स या 1 घंटे में वो डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि उसमें ज्यादातर पानी ही तो है जिसको डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता। और फ्रूट के बाद अगर हम वेजिटेबल्स को देखें, रॉ वेजिटेबल्स को, तो उनको डाइजेस्ट करने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। उनको कुक कर दिया जाए, पका दिया जाए, तो उनको डाइजेस्ट करने में 3 से 5 घंटे का समय लगता है। और अगर हम ये अनाज खाते हैं जैसे चावल है, गेहूं है, या हम रोटी सब्जी जो भी पका करके खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में कभी कभी 6 से 8 घंटे तक का समय लग जाता है हमारी बॉडी को। जो हम एनिमल प्रोटीन लेते हैं उसको डाइजेस्ट करने में कई बार 12 घंटे लग जाते हैं मैक्सिमम, और जो हम एनिमल मीट लेते हैं उसको डाइजेस्ट करने में 24 घंटे भी कई बार कम पड़ते हैं। तो अगर आपने कोई चीज ऐसी खाई है जिसको खाने के बाद 8 घंटे का टाइम लगता है डाइजेशन में, और आपने सुबह 9 बजे खाना खाया, उसके बाद फिर 1 बजे आपने खाना खाया, तो अभी तो पिछला डाइजेशन ही कंप्लीट नहीं हुआ था, पेट अभी काम कर रहा था, आपने ऊपर से और भेज दिया। रात को फिर शाम की चाय पीनी थी, शाम की चाय पीने के बाद रात को फिर 9 बज गए, 8 बज गए, और फिर से हमको डिनर करना था। अभी पिछला प्रोसेस खत्म नहीं हुआ था और हमने रात को उसको वो दे दिया, इतना भयंकर एनिमल हैवी प्रोटीन दे दिया। कई बार हम नॉन वेजिटेरियन उसको दे देते हैं डाइट, तो वो कहां से वो पूरी की बॉडी की पूरी एनर्जी जो है वो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में ही लगी हुई है। तो यहां पर डॉक्टर योशिनोरी ने देखा कि कैसे हमारा ऑटोफेजी शुरू हो और कैसे वो जो फ्यूल हमारी बॉडी को खाने से मिल रहा है अब वो हमारी बॉडी के ही टॉक्सिन्स को खा करके पूरा करे। तो उसका सबसे पावरफुल तरीका जो है वो उन्होंने देखा, वो था फास्टिंग, यानी व्रत करना, जिसको उन्होंने बोला फ्यूल रिसाइकलिंग। यानी हमारी ही बॉडी के कुछ टॉक्सिन्स रिसाइकिल होके नए सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। हमारे लगातार सेल्स पुराने जा रहे हैं और नए आ रहे हैं, तो जो नए सेल्स आ रहे हैं उनको बनाने के लिए पुराने सेल्स को जब हमारी बॉडी ईट करती है तो उसी का ही रॉ मटेरियल तैयार कर लेती है, उसी के ही डेड प्रोटीन को फिर से अमीनो एसिड में कन्वर्ट करती है, और उससे फिर नए सेल के प्रोटीन को बनाने में, नए सेल को बनाने में, या उसकी एनर्जी जो चाहिए उसको बनाने के लिए वो वहां पर उस रॉ मटेरियल को यूज करती है। इस प्रोसेस से, जिसको कहा गया फ्यूल रिसाइकलिंग। और अगर हम पीछे मुड़ करके देखेंगे तो मतलब बहुत से लोग अगर अपनी लाइफ को देखेंगे तो वो देखेंगे कि उन्होंने जिंदगी में शायद कभी इस फ्यूल रिसाइकलिंग को स्टार्ट ही नहीं किया, और उसके बाद हम कंप्लेन कर रहे हैं कि हमको ये डिजीज हो रही है, हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारी बॉडी में लेजीनेस है, हमको हार्ट में दिक्कत हो रही है, हमारी स्किन ग्लो नहीं कर रही है। कैसे करेगी? वैसे ये प्रोसेस हल्का हल्का लगातार चल रहा है क्योंकि नए सेल्स आ रहे हैं और पुराने सेल्स जा रहे हैं, तो प्रोसेस ये लगातार चल रहा है। लेकिन वो एक्चुअल लेवल पर जहां पर हमारी बॉडी को हीलिंग मिलनी चाहिए थी उस लेवल पर नहीं हो रहा, जिसके लिए सबसे इजी प्रोसेस है फास्टिंग। और आप देखो कि ये डॉक्टर योशिनोरी ओशुमी ने तो इसको अब हमको 2016 में एक साइंटिफिक तरीके से बताया तो हम समझ पा रहे हैं, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स, हमारे बड़े बुजुर्ग, ये तो हमको कई सालों से बताते आ रहे थे कि फास्टिंग करो, व्रत करो। और वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे, हो सकता है इसका साइंटिफिक प्रोसेस ना बताया हो, लेकिन इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने हर एक व्रत को किसी ना किसी रिलीजियस चीज के साथ जोड़ दिया कि आपकी जिसमें आस्था। आप ये नहीं कह सकते हो कि जी मैं तो फलाने फलाने रिलीजन को या फलाने भगवान को मानता हूं, मेरा तो दिन निकल गया। उन्होंने कहा नहीं, कभी जब मन करे तब कर लो। सोमवार को शंकर जी के लिए कर लो, मंगलवार को हनुमान जी के लिए कर लो, माता के लिए करना है तो फ्राइडे के लिए कर लो, बच्चों के पिता के लिए करना है तो करवा चौथ कर लो, यानी एकादशी कर लो, द्वादशी कर लो, अमावस्या कर लो, और कितने ओकेजन के लिए कि अगर पति बढ़िया चाहिए उसके लिए व्रत कर लो, पत्नी बढ़िया चाहिए उसके लिए कर लो, नौकरी चाहिए उसके लिए कर लो,
हर चीज के साथ व्रत को अटैच किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इसको किसी बिलीफ के साथ जोड़ा गया तो इंसान उसके साथ भी जुड़ा रहेगा, भगवान के साथ भी जुड़ा रहेगा और अपनी हेल्थ को भी अच्छा करेगा। मेरी एक बात मानना, बहुत ध्यान से सुनना, कि वहां कहीं ऊपर बैठे भगवान को हमारे व्रत की जरूरत नहीं है। जो भगवान हमारे अंदर बैठा है ना, उसको इस व्रत की जरूरत है। अब इसको करना कैसे है, क्योंकि इसका एक सही प्रोसेस अगर आपने समझा तो आप इसको अभी से राइट अवे शुरू कर सकते हो। इसको करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस ये है कि आप 24 आवर की फास्टिंग करें, 24 घंटे की फास्टिंग वीक में एक बार। आप चाहें, इसको मैं बहुत फ्लेक्सिबल बनाऊंगा आपके लिए, आप चाहें तो उसको पानी पर पूरे दिन फास्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें, आपको लगता है कि नहीं मैं इतना नहीं कर सकता, तो आप चाहें तो जूस पर पूरे दिन एक दिन फास्ट कर सकते हैं। उसके बहुत छोटे छोटे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। हल्का सा हो सकता है आपको एनर्जी डाउन लगे, या किसी को हेडेक लगे, या किसी को थोड़ी सी वीकनेस लगे, तो ये कोई डिजीज, ये कोई बीमारी नहीं है। ये सिर्फ उसके रिफ्लेक्सेस हैं जो आपको फास्ट करने से मिल रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी अंदर एनर्जी के ऊपर काम कर रही है। तो इससे घबराना नहीं है, तो एक दिन में ठीक हो जाने वाली चीज है। पानी पर करो, नहीं होती जूस पर करो, नहीं होती फ्रूट्स पर करो, लेकिन करो जरूर। अगर एक वीक में एक बार नहीं कर सकते, महीने में एक बार करो। महीने में एक बार नहीं कर सकते तो एटलीस्ट क्वार्टर में, मतलब वो क्वार्टर नहीं, मतलब 3 महीने में एक बार आप इस फास्टिंग को कर सकते हैं। दिन में एक बार 24 घंटे के लिए, यानी अगर आपने आज सुबह 6 बजे खाना खाया या 9 बजे खाना खाया, तो अगले दिन सुबह 9 बजे आप फिर से खाना खाइए, ऑटोफेजी चालू होगी, बॉडी का ये मैकेनिज्म, रिपेयरिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। हफ्ते में एक बार जरूर कीजिए। दूसरा प्रोसेस, जो ये 24 घंटे का फास्ट नहीं कर सकते, उनके लिए दूसरा प्रोसेस है ईटिंग विंडो सेट करना, जिसको कहा जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम लोग एक ईटिंग विंडो सेट कर लेते हैं कि इस दौरान खाना बिल्कुल भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना। चाहे तो इलेक्ट्रोलाइट्स ले सकते हैं, वो भी नेचुरल, यानी नींबू पानी और हिमालयन सॉल्ट डाल के आप वो बना सकते हैं, वो लेंगे, उससे एनर्जी जो है बरकरार रहती है। और ये जो लोगों को दिक्कत हो वो शुरू कर सकते हैं 12 घंटे की फास्टिंग से। यानी आप कोशिश कीजिए, अगर आपने रात को 9 बजे खाना खा लिया तो रात के 9 से अगले दिन सुबह के 9 बजे तक बिल्कुल भी नहीं खाना। अब ये सबसे ईजी स्टेप है, सबसे पहला शुरू करने के लिए। इसके बाद आप इसको लेकर के जा सकते हैं 14 आवर्स तक। यानी अगर आपने रात को 8 बजे खाना खा लिया तो अगले दिन सुबह 10 बजे तक आपने बिल्कुल भी खाना नहीं, कुछ भी नहीं खाना, लिक्विड लीजिए सिर्फ। इसको थर्ड लेवल पर लेकर के जा सकते हैं, जिसको एग्जैक्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग बोला जाता है, 16 आवर्स की फास्टिंग। यानी सिर्फ 8 घंटे की विंडो में ही खाना खाएं। जो हमारे वैदिक काल से हमारे लोग, हमारे एंसेस्टर्स बोलते थे कि सूर्यास्त होने के पहले खा लेना चाहिए और सूर्य उदय होने के बाद। तो अगर आपने अपनी बॉडी को ये 16 घंटे के लिए रेस्ट दिया, उसको कुछ डालते ही नहीं रहे, तो वो आपके खाने के डाइजेशन को जैसे ही 4, 5, 6, 8 घंटे बाद फिनिश करेगी, उसके बाद वो एनर्जी आपकी बॉडी के लिए अवेलेबल होगी, ऑटोफेजी करेगी, आपकी बीमारियों को ईट करेगी, वायरसेस को, बैक्टीरियाज को। और आपने देखा होगा, जब भी कोई इंसान बीमार होता है ना, तो डॉक्टर उसको ये बोलता है कि इसको जितना हल्का हो सकता है उतना हल्का खाना दो। दवाई काम कर रही होती है, लेकिन उसके साथ साथ वो जो बॉडी है वो खुद से उसको हील करती है। और आप देखोगे, जब भी हम किसी बीमारी के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले हमारी भूख मर जाती है। ऊपर वाले ने मैकेनिज्म ही ऐसा दिया कि इसकी भूख मरेगी सबसे पहले, ताकि इसकी बॉडी वो भूख से हटके, इसका ध्यान भूख से हटे और वो बॉडी जो है वो ऑटोफेजी के मैकेनिज्म को शुरू कर सके। पावरफुल चीज है। तो 16 घंटे की ये फास्टिंग रोज आपकी ऑटोफेजी को स्टार्ट कर सकती है। रोज नहीं कर सकते, ऑल्टरनेट डे पर इसको कीजिए। कोशिश कीजिए कि डेली या रेगुलर बेसिस पर एनिमल प्रोटीन को अवॉइड कीजिए। हो सके तो नॉन वेजिटेरियन डाइट को बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए, अगर आप हील करना चाहते हैं या अपनी बॉडी को, अपनी एनर्जीज को बढ़ाना चाहते हैं तो, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने में बहुत समय लगता है। और कभी कभी तो पिछले 6 महीने पहले का भी कोई फूड का टॉक्सिक कंपाउंड हमारी बॉडी में आज भी पड़ा हो सकता है। अभी निकालिए उसको, हर बॉडी के टॉक्सिक कंपाउंड को निकालिए इस ऑटोफेजी को शुरू करके। और अगर इसको मैं एक लाइन में समराइज करूं, करना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन अगर एक लाइन में करूं तो ये सिर्फ एक मैकेनिज्म है कि आवर बॉडी बिकम्स हीलिंग मशीन व्हेन वी आर एम्प्टी स्टमक। खाली पेट रहने से हमारी बॉडी ही हीलिंग मशीन बन जाती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम 10 दिन तक अगर खाली पेट रहेंगे तो हम फिर भी हील ही करते रहेंगे, नहीं। क्योंकि इन सब टॉक्सिन्स को, फैट को, डेड सेल्स को, बुरे प्रोटीन को खाने के बाद हमारी बॉडी हमें ही खाने लग जाएगी। तो ये नहीं करना कि 7 दिन तक 7 दिन तक हम उस खाने को नहीं खाएं। इसका एक प्रोसेस जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, ईटिंग विंडो, उसको सेट कीजिए। 24 आवर फास्टिंग कीजिए हफ्ते में एक बार, नहीं तो महीने में एक बार जरूर कीजिए।
और इसके अमेजिंग रिजल्ट्स को अपनी जिंदगी में खुद देखिए, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती और ये प्रमाण आप मुझे देंगे, कमेंट करके बताएंगे। जब आपको इससे रिजल्ट मिले, वीडियो पर वापस आना, कमेंट छोड़ना, ताकि और लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता चल सके कि हाँ, बहुत से लोग हैं जो अपनी लाइफ में इस एक ऑटोफेजी को अपना करके अपनी जिंदगी को, अपनी हेल्थ को अमेजिंग बना रहे हैं। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।